देखो दो एनिमे को कंपेयर करना सबसे ज्यादा घटिया चीज होती है, लेकिन व्यूज नाम की भी तो कोई चीज होती है। सो इस वजह से आज हम कंपेयर करने वाले सोलो लेवलिंग वर्सेस डैन। और देखो मैं इस कंपैरिजन के अंदर कोई कंट्रोवर्सी नहीं करने वाला हूँ बाय सेइंग कि सोलो लेवलिंग के अंदर सिर्फ एक्शन है, बाकी कई कहानी तो कहीं दिखती नहीं है, और डैन के अंदर सिर्फ बकचोदी है, बाकी तो कुछ है ही नहीं। मैं ऐसा कुछ नहीं कहने वाला हूँ। तो ये वीडियो बनाने का रीजन कंट्रोवर्सी नहीं है। एक बार मेरे दोस्त ने भी मुझसे पूछा था कि भाई मैंने अभी डैन का नाम सुना है और ऊपर से सोलो लेवलिंग का भी बहुत ज़्यादा हाइप थी, तो मुझे पता कि मैं कौन सा एनिमे देखूं। एंड उसका आंसर देते हुए मेरे दिमाग में यही क्वेश्चन है कि क्या मेरी ऑडियंस इतनी ज़्यादा समझदार है, क्या उनके भी दिल में कभी क्वेश्चन आया है कि इन दोनों में से कौन सा एनिमे देखा जाए। तो वेल देखो, अब अगर तुम्हें कोई भी एनिमे देखना है तो फिर तुम्हें उस पॉइंट पे देखना पड़ेगा जो कि तुम्हें क्या देखना है उसमें। सोलो लेवलिंग एंड डैन इन दोनों में से कौन सा एनिमे तुम्हें कब देखना चाहिए, मैं इस हिसाब से कंपैरिजन करने वाला हूँ। एंड अगर तुम सोलो लेवलिंग या डैन के बहुत ज़्यादा ट्रू फैन हो, चुपचाप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाके डैन सोलो लेवलिंग लिख देना। देखो हम कुछ पॉइंट्स से इन दोनों को कंपेयर करने वाले। पहला स्टोरी, दूसरा एनिमेशन, तीसरा तुम्हारा ओपिनियन। हाँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला, तुम्हारा ही ओपिनियन पूछूंगा। एंड लास्ट में तुम्हारे ओपिनियन की जगह मैं मेरा ओपिनियन दूंगा, उसके बाद तुम उस ओपिनियन को काउंटर कर सकते हो। अब सबसे पहला पॉइंट है एनिमेशन। तो देखो एनिमेशन के अंदर दोनों भी एनिमे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, लेकिन अगर तुम्हें कंपेयर करना है कि भाई किसकी एनिमेशन किस हिसाब से अच्छी है, तो तुम उस हिसाब से भी देखना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम सागामोटो डेज ले लो, भाई उसका एनिमेशन भाई एक स्लाइस ऑफ लाइफ में आता है, तो एक नॉर्मल एनिमेशन होनी चाहिए। लेकिन वहाँ पे तुम जुजुत्सु काइसेन बोलो जो कि पूरी तरीके से एक्शन हैवी एनिमे है, तो वहाँ पे तुम्हारा एनिमेशन बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, जस्ट लाइक कि तुम्हारा साइज मैटर करता है, जहाँ पे कि दोनों के एनिमेशन बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है, तो एनिमेशन के अंदर तुम्हें बस इस तरीके के एनिमेशन चाहिए कि जो उस हिसाब से ठीक हो, जो इमोशन उस वक्त सीन पे चल रहा है एनिमे कन्वे कर पाए, तो उस हिसाब से जाओगे तो मैं डैन रिकमेंड करूँगा। लेकिन भाई अगर तुम्हें फाइटिंग देखनी है, बस एक्शन देखना है, एक्शन हैवी, तो तुम जाके सोलो लेवलिंग देखो। लेकिन एनिमेशन की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, तुम्हारे पास कोई कहानी ही नहीं है, बस तुम एनिमेशन में कोई फाइट दिखा रहे हो, तो क्या एनिमे चलेगा? बिल्कुल चलेगा। डेमन स्लेयर नहीं देखा क्या? तो डेमन स्लेयर के फैंस तुम भी कमेंट से अपनी ओपिनियन बता देना। अब बात करते हैं स्टोरी की। तो देखो सोलो लेवलिंग की स्टोरी बहुत ज़्यादा सिंपल है। अर्थ में कुछ डेजर्ट शुरू हो जाते हैं, लोगों को सुपर पावर मिलती है, तो वो वहाँ पे डेजर्ट के अंदर जाके हनन करते हैं, जिसके अंदर जिन सबको जितनी पावर मिली है वो उतनी फिक्स है, लेकिन अपना जो एमसी है वो हमेशा ऊपर जा सकता है। सो ही इज नेम इज सोलो लेवलिंग, सीरीज का नाम है। एंड डैन की कहानी बहुत ज़्यादा अच्छी है। वहाँ पे उसमें से जो मेल एमसी है उसका नीचे गायब हो चुका है। हाँ, तो हमारी पुश्ते नहीं चलने वाली है, उसको वो ढूंढना है, उसके लिए वो जितने भी चीज़ें होती है वो होती है। एंड दैट्स द स्टोरी। देखो मैंने इतने बकवास कर दी, लेकिन अब मैं मेन पॉइंट पे आता हूँ कि तुम्हें कौन सा एनिमे देखना चाहिए। देखो अगर तुम्हें बस कोई एक्शन हैवी या कोई एक्शन वाला देखना है जिसके अंदर की इमोशन उतने ज़्यादा ना हो, बस एनिमेशन टॉप टियर हो, तो फिर जाके सोलो लेवलिंग देख लो। मैं बस नहीं कह रहा हूँ, मुझे सोलो लेवलिंग उतनी ज़्यादा पसंदीदा नहीं है सीरीज, लेकिन मैं तुम्हें पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि तब जाके तुम सोलो लेवलिंग देखो। लेकिन अगर तुम्हें स्टोरी जाननी है या तुम्हें इमोशनल डेप्थ फील करना है और एनिमेशन दिखना भी चल जाएगा, लेकिन तुम्हें इमोशनल फील करना है और तुम्हें फन चाहिए, ऐसी चीज़ें चाहिए, तो फिर जाके डैन देखो। सोलो लेवलिंग वहाँ पे कहीं भी नहीं आती है। हाँ, सिस्टर लेवलिंग अलग बात है, लेकिन सोलो लेवलिंग नहीं आती है। ओके, दैट्स बीन सेड। अपने ओपिनियन कमेंट्स में जाके जरूर बताना। एंड सोलो लेवलिंग, डैन एंड डेमन स्लेयर फैन कमेंट्स में तुम अपने ओपिनियन पहले बताना।